नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका इंग्लिश क्लास सेकंड में। हम यहाँ इंग्लिश को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखेंगे। आज हम बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ये मान लेते हैं ये हमारा सब्जेक्ट होता है, SUBJECT सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा, और ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट ही हमारा ऑब्जेक्ट भी हो जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट हो जाता है। आज हम थोड़ा इसका समझने के लिए थोड़ा आप चार्ट बना लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये सब्जेक्ट हमारा 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला हम मान लेते हैं नाउन, और दूसरा हमारा प्रोनाउन, और तीसरा हमारा नाउन। फिर आप लोग सोच रहे होंगे नाउन, पर ये नाउन इक्विवेलेंट होता है, EQUIVALENT। इसे थोड़ा बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। ये नाउन इक्विवेलेंट है, ये नाउन इक्विवेलेंट होता है। नाउन में हमारे आप एग्जाम्पल के लिए बच्चों समझ सकते हैं, जैसे पेन। पेन एक हमारा नाउन है। पेन के अलावा आप समझ सकते हैं लता, नाम कुछ भी, लता, ये एक नाउन है। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, लता इज गुड। लता इज गुड या तो पेन इज गुड, ये हमारा बच्चों नाउन होता है। ये क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। प्रोनाउन हम समझ लेते हैं थोड़ा। प्रोनाउन होता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लिया व्हाट, समवन, SOMEON, समवन, ये हमारा प्रोनाउन है। इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, समवन इज गुड, ये हमारा इसका हो गया। ये प्रोनाउन होता है बच्चों, ये नाउन होता है। और हमने आपको पहले भी बताया था बच्चों, नाउन वो चीज़ कहलाती है जो दिखे, छुए, टच करने से जो आपके ब्रेन में जिसका चित्र बन जाए। पेन का आप जानते हो, उसे टच कर सकते हैं। लता नाम ही है, ये नाउन कहलाएगा। और प्रोनाउन वो चीज़ होती जो है पर दिखती नहीं है, काम हो रहा है। वो वाट कहाँ है, आप उसे वाट को पकड़ तो सकते नहीं हैं, आप वाट को देख नहीं सकते हैं, पर है, ये प्रोनाउन है। समवन, कौन समवन, कैसा समवन, कुछ आपको पता नहीं है, पर ये है और आप इसे देख नहीं सकते, काम हो रहा है, ये प्रोनाउन कहलाता है बच्चों। अब हम आते हैं नॉन इक्विवेलेंट पे। नाउन इक्विवेलेंट उन्हें कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो नाउन इक्विवेलेंट उन्हें कहते हैं जो ना तो नाउन हो और ना ही प्रोनाउन हो। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नाउन नाउन NOUN, नाउन EQUIVALENT, इक्विवेलेंट उन्हें कहते हैं जो ना नाउन हो और ना ही प्रोनाउन हो। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यान से समझिएगा। नाउन इक्विवेलेंट उन्हें कहते हैं जो ना नाउन हो और ना ही प्रोनाउन हो। और एक चीज़ और मेरे प्यारे बच्चों नोट रखिएगा, नाउन इक्विवेलेंट NOUN, नाउन इक्विवेलेंट VILALE, इक्विवेलेंट को जीरेंड कहते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जीरेंड मतलब होता है जीरेंड को V1 + ING या तो V4 कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जीरेंड को V1 + V4 कहते हैं, V1 + ING या V4 कहते हैं। आप लोग कहते होंगे सर ने क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल ऑफ EXAMPLE, एग्जाम्पल ऑफ नाउन इक्विवेलेंट EQUIVALENT, इक्विवेलेंट या जीरेंड GERUND का आप ध्यान समझिएगा बच्चों। जैसे मैं बताता हूँ वॉल्किंग, WALKING, वॉल्किंग, इसको मैं बोल देता हूँ WALKING, वॉल्किंग इज गुड। अब इस चीज़ को आप समझिएगा थोड़ा, वॉल्किंग इज गुड, इस चीज़ को आप थोड़ा प्यारे बच्चों समझिए।
या स्लीपिंग बोल देता हूँ, SLEEPING। ये हमारा ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, पर ये नाउन इक्विवेलेंट जरूर है, क्योंकि अभी मैंने क्या, नाउन इक्विवेलेंट वो होता है जो जीरेंड होता है, जिसमें V1 प्लस ING, या तो वर्ब की शॉर्ट फॉर्म, सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं, वर्ब प्लस ING, वर्ब प्लस ING, वर्ब में कुछ भी लगा हो प्लस ING होता है, वर्ब में कुछ भी लगा हो, नहीं सॉरी, वर्ब में प्लस ING, वर्ब में ING लग गया तो वो नाउन इक्विवेलेंट कहलाएगा। एक मेरे प्यारे बच्चों और नोट लिख लीजिएगा, जो सब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक चीज़ को ध्यान रखिए, जो सब्जेक्ट हो, SUBJECT, सब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट हो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब थोड़ा हम इसी में मेरे प्यारे बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी जान जाते हैं। ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या NOUN, ये क्या होता है? अभी हमारा इंट्रो की क्लासेस चली हैं प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को समझ में आएगा और कुछ उड़ जाएगा, पर आप लोग एक क्लास को बार बार देखिएगा ताकि आप लोग समझें। एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, EXAMPL, यह भी सिर्फ हमारी डेमो क्लासेस हैं आपके हिसाब से, और ये सिर्फ प्यारे बच्चों मतलब अभी तो शुरू किया जा रहा है, आप अभी पूरा इंट्रो चल रहा है, फिर एक एक स्टेप से लेके नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, हर एक टॉपिक पे पूरा वीडियो रहेगा और पूरा सिलेबस रहेगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चों अब आ जाते हैं कोर्स में, थोड़ा समझते हैं। मान लिए आई लाइक डांसिंग लिखा, आई लाइक डांसिंग, DANCING। अब एक चीज़ मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये डांसिंग, इस डांसिंग को हम क्या क्या कह सकते हैं? ये हमारा हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही हमारा ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन NOUN, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और देखिएगा, और यही हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी हो सकता है, और यही हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, OBJECT, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और यही हमारा क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? नॉन इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये डांसिंग ही हमारा हर चीज़ बन रहा है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये आई क्या कहलाएगा? मैन सब्जेक्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? यही कहलाएगा वर्ब, वर्ब क्या कहलाएगा? वर्ब, VERB, वर्ब, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? वर्ब। और डांस यानी नाचना, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब। ध्यान देखिए, लाइक यानी पसंद, और वर्ब, एक ही चीज़ में दो वर्ब, पर ऐसा होता नहीं है। ये सब्जेक्ट, ये कहलाएगा सब्जेक्ट, GECT, सब्जेक्ट, SUBJECT, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम लोग एक रूल लिखेंगे, आप लोग लिखिए, मैं बोलता हूँ। दो वर्ब इंग्लिश में एक साथ नहीं आ सकते, दो वर्ब इंग्लिश में एक साथ नहीं आ सकते, दो वर्ब इंग्लिश में, दो वर्ब VERB, वर्ब ENGLISH, इंग्लिश में एक साथ नहीं आ सकते, ये रूल है, इस चीज़ को ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों। दो वर्ब इंग्लिश में एक साथ नहीं आ सकते। और एक रूल नंबर सेकंड, आप लोग थोड़ा रूल जरूर लिखते चलिएगा ताकि आप लोग को फिर आगे पढ़ने में या तो रिवीजन करने में आसानी। जो चीज़ हो या महसूस हो पर दिखे ना, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ध्यान समझिए, जो चीज़ हो, महसूस या महसूस हो, पर दिखे ना, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। वह एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या NOUN नाउन कहलाता। थोड़ा राइटिंग जरूर प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर समझाऊँ, डांसिंग, DANCING, डांसिंग,
और दूसरा एग्जांपल समझा देता हूँ, गोइंग। आप लोग देखते होंगे डांसिंग क्या दिखता है, आप किसी का डांस नहीं देख सकते, सिर्फ उसके पैर हाथ चलाने की कला देख सकते हैं, पर डांसिंग आपको दिख नहीं रही है, पर वो डांसिंग शब्द है, महसूस हो रहा है, हाँ ये नाच रहा है, ऐसा दिख रहा है। वही चीज़ कहलाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कि आप डांस देख पाते हैं, हवा आप नहीं देख पाते, डांस नहीं देख पाते, जाना आप नहीं देख सकते। गोइंग यानी होता है जाना, जा रहा है। आप किसी को जाते हुए देख, आप उसके पैर दे सकते हैं, वो पैरों से चल रहा है, पर आप उसका जाना नहीं देख, जो चीज़ नहीं हो दिख रही है पर वो काम हो रहा है, वही कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वही क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो चीज़ हो या महसूस न हो दिखे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अभी हमारा ये इंट्रो की क्लासेस हैं, हम आपको बार बार यही चीज़ बता रहे हैं, आप वीडियो पे सिर्फ बने रहिएगा। आपको एक स्टेप बाय स्टेप अभी हम सिखा रहे हैं, ताकि पूरा पहले ही इंट्रो में करा दूं, ताकि बाद में पढ़ाने में आप लोगों को आसानी हो। और एक और नोट रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 90% PRCENT 90% नाउन या OUN नाउन VERB 90% नाउन। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 90% नाउन वर्ब होता है। क्या होता है, 90% नाउन वर्ब होता है। 90% नाउन, जितने भी नाउन होते हैं मतलब अधिक से अधिक नाउन वो वर्ब होता है, और वर्ब नाउन होता है। इसका उल्टा भी, और वर्ब VERB वर्ब या NOUN नाउन होता है, वर्ब नाउन होता है। अभी मैं एग्जांपल के लिए समझाऊंगा। और ये पूरे के पूरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन या NOUN नाउन होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोग को समझा देता हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लिया डांस, DANCE डांस, इज वॉक यानी टहलना, WAL के वॉक यानी टहलना, स्लीप यानी SLEEP स्लीप यानी सोना होता है। आप लोग इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं इसमें +ING लगा दूँ, +ING लगा दूँ, +ING, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इक्वल टू आप लोग को पता है DANCING डांसिंग हो जाएगा, या थोड़ा WALKING वॉकिंग हो जाएगा, और ये SLEEPING स्लीपिंग हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा आप ध्यान रखिए। पर आप लोग ये चीज़ क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब, ये कहलाएगा वर्ब। ये सब क्या कहलाएगा, वर्ब। और आप लोग यही लिखें 90% नाउन वर्ब होता है, ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ हमारा क्या कहलाएगा, पूरे के पूरे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा वर्ब दोनों हैं, ये कहलाएगा ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा आप लोग को दिखा देता हूँ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस चीज़ को ध्यान रखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और ये वर्ब, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 90% नाउन वर्ब होता है, और वर्ब ही नाउन कहलाता है। इस चीज़ों को आपको अभी मैं पहले बता रहा हूँ, ये पूरा इंट्रो क्लासेस है, आप लोग को अभी से थोड़ा आनंद आने लगा कि ये नाउन भी है और वर्ब भी है। कहाँ पे, लेकिन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। कौन सा नाउन कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया इंट्रो क्लासेस है, तो आप लोग एक और ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो ये नाउन इक्विवेलेंट है ना, या OUN नाउन EQUIVALENT, जो नाउन इक्विवेलेंट है, इसको भी आप नोट पे डालिएगा। इसमें ही नाउन इक्विवेलेंट्स में ही क्या आता है, इन्फिनिटिव्स वर्ब होते हैं ना, INFINITIVES इन्फिनिटिव्स। थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कर दिया इन्फिनिटिव जो वर्ब होता है, VERB वर्ब होता है। इसी में नाउन इक्विवेलेंट्स में इन्फिनिटिव वर्ब आता है। आप लोग कहेंगे कैसे सर, आपने तो बताया नहीं। देखो बच्चों, ये मान लेते हैं INFINITIVES इन्फिनिटिव वर्ब में वर्ब। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इन्फिनिटिव वर्ब में इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या आता है, 2+V1। जिस पे 2+V1 लग जाए वो समझ लीजिएगा इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल हम समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिएगा, मान लीजिए I want
टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, ये तो हो जाएगा आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ये आपको पता है। सब्जेक्ट, सॉरी बच्चों अभी तक मैंने सब्जेक्ट नहीं बताया, जो कार्य को करता है, जो किसी काम को कर रहा है वही सब्जेक्ट। आई यानी मैं, अभी तो यहाँ आई प्रोनाउन भी है, पर इस सेंटेंस में आई एक मैं जाना चाहता हूँ। कौन जाना चाहता है, मैं। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। वांट यानी चाहना, वर्ब हो गया वांट, आई वर्ब। और टू गो हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट भी, टू गो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट और इन्फिनिटिव वर्ब। और यही कहलाएगा हमारा INFINITIVES वर्ब, VERB, यही हमारा कहलाएगा इन्फिनिटिव वर्ब। टू गो ही आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, INFINITI इन्फिनिटिव वर्ब, यही कहलाएगा। आप लोग समझें।